हाय बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 4 का भी। बच्चों, प्रश्न पहला इसमें दिया है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए। बच्चों, इस सवाल का सभी को क्या करना है? हल करना है विस्तार रूप से। तो बच्चों, इसमें सूत्र लगेगा हमारा, ये वाला सूत्र लग जाएगा। बच्चों, सूत्र लिख लेंगे। यही बच्चों इस सभी सवालों में सूत्र लगेगा, तो लिख लेंगे बच्चों। पहला यहाँ पे बराबर करके कोष्टक में हो जाएगा बच्चों एक एक्स माइनस 7 का होल क्यूब बराबर के बच्चों हो जाएगा। इस सूत्र पे मान अपना रख लेंगे। तो देखिए बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको लिख लेंगे। एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स का होल क्यूब माइनस दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 7 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे दोनों का गुणा हो जाएगा बच्चों, यानी एक्स गुणे 7 लिख लेंगे बच्चों। एक्स गुणे 7 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7। अब बच्चों इसको हल कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक्स का घन करेंगे तो हमारा एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 7 का घन करेंगे बच्चों तो इसका देखिए, अगर 7 है बच्चों, 7 का घन है तो इसको 7 को हम 3 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब 7 सते 49 और 49 साते 343 होता है बच्चों। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 343 माइनस है बच्चों, माइनस लगा लेंगे। अब 3 एक्स 7 में गुणा हो जाएगा बच्चों, तो 7 त्रिक 21 एक्स हो जाएगा, 7 त्रिक 21 एक्स। कोष्टक है बच्चों एक्स माइनस 7। ठीक, अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 343 माइनस, अब देखिए बच्चों 21 एक्स से इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स में पहले गुणा करेंगे, दूसरी बार बच्चों साथ में करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। अब 21 साते यानी 7 एक में 7 और 7 दूना के 14, यानी बच्चों 147 एक्स हो जाएगा। और बच्चों इसको सजाती क्रम में लिख लेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 21 एक्स स्क्वायर है तो इसको ले लेंगे हम माइनस 21 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 147 एक्स और माइनस 343 हो जाएगा बच्चों, माइनस 343। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। और बच्चों दूसरा दिया है 2 माइनस वाई का होल क्यों दिया है बच्चों, इसको भी सेम कर लेंगे बच्चों। इसी सूत्र पे लिख लेंगे बच्चों बराबर करके कोष्टक में हो जाएगा 2y का होल क्यूब। और बच्चों इस कोष्टक पर इस प्रकार इसको तोड़ लेंगे, बराबर के हो जाएगा बच्चों, यानी 2 का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, माइनस है फिर y का बच्चों होल क्यूब हो जाएगा, यानी ए क्यू बी क्यू हो गया बच्चों, फिर माइनस 3ab यानी 3 रख लेंगे बच्चों, आ ए बी यानी दोनों का गुणा हो जाएगा, गुणे 2 आ गुणे y। कोष्टक में a माइनस बी है बच्चों, 3 दोनों को लिख लेंगे, a 2 माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 माइनस वाई। और बच्चों इसको हल करेंगे तो देखिए बराबर के हो जाएगा, 2 का बच्चों घन करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो गया, माइनस y का घन करेंगे बच्चों तो y का 3 घात हो जाएगा, माइनस। अब बच्चों इसका तीनों में गुणा करेंगे, यानी 3 से 2 में फिर y में, तो 2 तिहाई 6y हो जाएगा, लिख लेंगे 6y। फिर बच्चों कोष्टक है तो 2y माइनस 2y हो जाएगा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 8 माइनस y के 3 घात माइनस हो जाएगा बच्चों 6y से कोष्टक में गुणा करेंगे तो 6y से बच्चों 2 में करेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12y हो जाएगा बच्चों, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों,
और 6 से y में गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ भी y है बच्चों, यहाँ भी y है, यानी 6y² हो जाएगा बच्चों। अब इसको सजाती क्रम में कर लेंगे बच्चों तो देखिए 8 माइनस 12y और प्लस 6y² और माइनस y का घात 3, y का घात 3 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अब तीसरा सवाल कर लेंगे। दिया है बच्चों कोष्टक में 3p माइनस 1/4q का होल क्यू दिया है बच्चों। लिख लेंगे बराबर करके यहाँ बच्चों कोष्टक में हो जाएगा 3p माइनस 1/4q का होल क्यू है बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों इस सेम सूत्र पे रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इस सूत्र पर रखेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी बच्चों हमारा ए क्यू हो जाएगा ए बी क्यू। लिख लेंगे बच्चों 3p का होल क्यू माइनस 1/4q का होल क्यू हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब बच्चों माइनस है माइनस ले लेंगे, 3 है 3 रख लेंगे बच्चों। ए बी यानी दोनों का गुणा, ए 3p गुणे 1/4q लिख लेंगे बच्चों, गुणे 3p गुणे 1/4q। कोष्टक में बच्चों हो जाएगा 3 माइनस 1/4q लिख लेंगे बच्चों 3p माइनस 1/4q बराबर के यहाँ कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों 3p का घन करेंगे तो तितली के 9 27 हो जाएगा, यानी बच्चों 27p का 3 घात माइनस है बच्चों माइनस हो जाएगा। अब 1 का घन करेंगे बच्चों तो हमारा 1 हो जाएगा, अब बटा में 4q है बच्चों, यानी 4 का घन करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी बच्चों 64q का 3 घात हो जाएगा माइनस। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 3 और 3p में या फिर 1 में गुणा कर देंगे बच्चों तो तितली के 9p और 9p से बच्चों 1 में गुणा करेंगे तो 9p हो जाएगा हमारा। लिख लेंगे 9p बटा में बच्चों हो जाएगा 4q। कोष्टक है बच्चों, लिख लेंगे कोष्टक में 3p माइनस 1/4q। ठीक, और बच्चों देखिए बराबर क्या हो जाएगा 27p का 3 घात लिख लेंगे 27p का 3 घात माइनस 1/64, 64q का 3 घात माइनस 9p/4q से बच्चों गुणा कर देंगे इस कोष्टक में। अब देखिए बच्चों इसका आधार नहीं है तो इसको आधार 1 मान लेंगे, यहाँ पे बच्चों 3p ऊपर हो जाएगा 3p, अब बटा में बच्चों जब आधार मानेंगे तो यहाँ 1 आधार लगा लेंगे तो थोड़ा सामने सामने अच्छा दिखेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 9p से 3p में गुणा करेंगे तो 29 27 हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों 27 अब p यहाँ भी है बच्चों p यहाँ भी, यानी p का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बटा में बच्चों हो जाएगा 4q से 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 4q हो जाएगा। अब माइनस है बच्चों तो माइनस लगा लेंगे, देखिए बच्चों नहीं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब बच्चों देखिए 9p से 1 में गुणा करेंगे तो 9p हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 4q का 4q में गुणा, यानी 4 चौक 16, 16 और q यहाँ है q यहाँ है बच्चों तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों बराबर करके इसको सजाती क्रम में कर लेंगे तो देखिए बच्चों हमारा यहाँ p q है, यहाँ p स्क्वायर है बच्चों तो लिख लेंगे 27pq माइनस है बच्चों तो माइनस ले लेंगे, लिख लेंगे 27p स्क्वायर बटा में बच्चों हो जाएगा
4Q। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 9P है, तो लिख लेंगे 9P बटा में बच्चों हो जाएगा 16Q² हो जाएगा। अब बच्चों बच गया ये माइनस 1/में 64Q, 64Q का 3 घात हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। दिया है बच्चों चौथा सवाल, कोष्टक में 4-1/3 y का होल क्यू दिया है बच्चों। सेम बच्चों इसी सूत्र पे ये भी सवाल लगेगा, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। कोष्टक में 4-1/3y का होल क्यू है बच्चों। अब बराबर के कर लेंगे बच्चों। देखिए ए बच्चों हमारा क्या है, ए पद है, ये बी पद है, तो यानी AQ प्लस AQ माइनस BQ। तो लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके, एक कोष्टक में हो जाएगा 4 का होल क्यू, माइनस है बच्चों तो माइनस रख लेंगे, फिर 1/3y का होल क्यू हो जाएगा, 1/3y का होल क्यू माइनस 3AB, ये है बच्चों AB, यानी दोनों का गुणा, गुणे 4 और गुणे 1/3y। अब बच्चों A माइनस B, यानी 4 माइनस 1/3y, 4 माइनस 1/3y हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसको हल कर लेंगे, बराबर हो जाएगा, 4 का घन करेंगे बच्चों तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा बच्चों, 64 माइनस, अब देखिए बच्चों 1 का घन करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, अब बटा में 3y है तो 3 का घन करेंगे बच्चों तो तितली के 9 9 27 हो जाएगा, यानी 27y का 3 घात हो जाएगा बच्चों। माइनस है, माइनस रख लेंगे। अब बच्चों 3 चौके 12, और 12 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों तो 12 हो जाएगा, 12 बटा में 3y हो जाएगा बच्चों। कोष्टक में बच्चों है 4 माइनस 1/3y, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 64 माइनस 1/27y के घात 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस कोष्टक में गुणा कर देंगे, अब 12 से बच्चों 4 में करेंगे, 4 का कोई आधार नहीं है बच्चों, इसको आधार को 1 मान लेंगे, 4 का आधार 1 हो जाएगा। अब बच्चों 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 बटा में बच्चों हो जाएगा 3y का 1 में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। अब 12 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 12 1 में 12। अब बच्चों 3y से 3y में गुणा करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा। अब y यानी यहाँ भी y है बच्चों, यहाँ भी y है, यानी y का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे हम 64 माइनस, अब देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ y है 3y है बच्चों, यहाँ 9 स्क्वायर है, यहाँ बच्चों y के 3 घात है। इसको सजाती क्रम में जब करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3 और 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 1 चला जाएगा बच्चों 8 तरह 18 हो जाएगा, यानी 3 छक 18 कट जाएगा 16 12 में बच्चों, तो आ गया 16/y, लिख लेंगे बच्चों 16/y प्लस, यहाँ पर देखिए बच्चों कट जाएगा 3 तिली के 9 और 3 चौके 12, यानी बच्चों आ गया कितना, 4 बटा में 3y स्क्वायर आ गया, लिख लेंगे बच्चों 4 बटा में 3y स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों हमारा बच गया ये, तो माइनस का हो जाएगा 1 बटा में 27y के घात 3, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। दिया है बच्चों पांचवा सवाल, 7x माइनस 3y का होल क्यू दिया है। सेम इसी सूत्र पर लगेगा बच्चों, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे कोष्टक में 7x माइनस 3y का होल क्यू।
और बच्चों बराबर करके सूत्र पे विस्तार रूप से कर लेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू लिख लेंगे बच्चों। एक कोष्टक में हो जाएगा 7x का होल क्यू माइनस दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3y का होल क्यू। और बच्चों हो जाएगा -3ab यानी -3ab है, यानी बच्चों 7x गुणे 3y, 7x गुणे 3y। कोष्टक में बच्चों दिया है a माइनस बी, यानी बच्चों हो जाएगा 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y। और बच्चों इसको हल करेंगे तो बराबर का हो जाएगा 7 का घन करेंगे बच्चों, तो 7 का घन होता है बच्चों 343, 43 x के घात हो जाएगा बच्चों 3, माइनस 3 का घन करेंगे बच्चों तो तितली के 27 हो जाएगा, 27y के 3 घात माइनस। और बच्चों इसका यहाँ से यहाँ तक गुणा हो जाएगा, यानी बच्चों देखिए तितली के 9 और 9 साते 63, 63 xy हो जाएगा बच्चों xy। अब बच्चों कोष्टक है तो कोष्टक लिख लेंगे 7x माइनस 3y बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 343 x के 3 घात माइनस 27 y का 3 घात माइनस। अब देखिए बच्चों 63 xy से 7x में गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21, 21 को 1 हो जाएगा बच्चों 2 हासिल, और 7 छक 42 और 2 44, यानी बच्चों 441 xy आ जाएगा, यानी x यहाँ भी है बच्चों x यहाँ भी, यानी x के 2 घात हो जाएगा बच्चों। फिर माइनस यहाँ है माइनस यहाँ, यानी प्लस हो जाएगा। और बच्चों 3 से फिर 63 में गुणा कर देंगे तो तितली के 9 हो जाएगा, 3 छक 18, यानी बच्चों 189 xy स्क्वायर, xy स्क्वायर। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे हम 343 x के 3 घात। अब बच्चों हमारा आ जाएगा x के यानी x स्क्वायर वाला आ जाएगा तो माइनस 441 x के x स्क्वायर y हो जाएगा। फिर बच्चों हो जाएगा प्लस 189 x y स्क्वायर। और बच्चों माइनस का हो जाएगा 87 y के घात 3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 6वां सवाल, दिया है बच्चों की 8 माइनस 2a का होल क्यूब। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर करके, कोष्टक में हो जाएगा 8 माइनस 2a का होल क्यूब। सेम बच्चों यही सूत्र है हमारा, इसी पे लगाएंगे तो अब हो जाएगा बच्चों बराबर के। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ए क्यू हो जाएगा ए बी क्यू हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे एक कोष्टक में हो जाएगा 8 का होल क्यूब माइनस दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 2a का होल क्यूब माइनस 3 गुणे यानी 8 हो जाएगा बच्चों गुणे 2a, 2a कोष्टक में हो जाएगा बच्चों a माइनस बी, यानी बच्चों 8 माइनस 2a, 8 माइनस 2a। और बच्चों बराबर के लिख लेंगे 8 का घन करेंगे बच्चों तो देखिए 8 का बच्चों घन करेंगे यानी 8 को 3 बार लिख लेंगे बच्चों तो 8 8 64, यानी बच्चों 64 हो गया। 64 में 8 से गुणा कर देंगे बच्चों तो 8 चौक 32 को 2 3 हासिल, 8 छक 48, 8 3 51, यानी 512 आ गया बच्चों। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 512 माइनस। अब देखिए बच्चों 2a का घन करेंगे तो 2 का हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 1 का बच्चों 1 का घात 3 हो जाएगा माइनस
यहाँ पर बच्चों 3 का 8 में गुणा करेंगे तो 3 3 8 है 24, और 24 को बच्चों 2a में गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48a। अब बच्चों एक कोष्टक है, कोष्टक को लिख लेंगे 8 माइनस 2a। ठीक। अब बच्चों बराबर के लिख लेंगे 512, लिख लेंगे बच्चों 512 माइनस 8a का 3 घात माइनस। अब बच्चों 48a से इस कोष्टक में गुणा कर देंगे तो 48a से बच्चों 8 में गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 को 4, 6 हासिल, 8 8 चौके 32, अब 32 में बच्चों 6 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। 384 आ जाएगा बच्चों। फिर माइनस, अब 2a में 2a से बच्चों 48 में गुणा करेंगे तो यानी a स्क्वायर हो जाएगा। 2 8 16, 16 को 6 हो जाएगा बच्चों, 1 हासिल, 2 चौके 8 है 1 9, a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। a है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है तो a स्क्वायर। अब इसको बच्चों हम सजाती क्रम में कर लेंगे तो लिख लेंगे बच्चों 512। अब बच्चों हमारा हो जाएगा माइनस 384a, लिख लेंगे 384a माइनस 96a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 96a स्क्वायर। फिर माइनस 8a, 8a का 3 घात। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस 1/x के मान बच्चों 24/5 है, यानी बच्चों इसका हमको मान दे दिया है 24/5। इसका बच्चों मान क्या कर रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसका ज्ञात करना है बच्चों। तो हम इसको बच्चों हल कर लेंगे, इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। लिख लेंगे बच्चों बराबर, लिख लेंगे बच्चों x माइनस 1/x, लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 1/x, इसका मान दिया है बच्चों कितना 24/5, लिख लेंगे 24/5। और बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों पदों में लिख लेंगे बच्चों, दोनों पदों में घन करने पर, घन करने पर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, दोनों पदों का घन करने पर, यानी इसको घन कर लेंगे, इसका 3 घात हो जाएगा, इसका भी बच्चों कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगा। अब सूत्र लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, सूत्र बराबर बच्चों हो जाएगा कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यू बराबर बच्चों हो जाएगा AQ माइनस BQ माइनस 3AB, कोष्टक में बच्चों हो जाएगा a माइनस बी। इसी सूत्र में बच्चों हमारा सवाल हल होगा। और बच्चों इस सूत्र पे अपना मान रख लेंगे तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए x माइनस 1/x का होल क्यू, लिख लेंगे x माइनस 1/x का होल क्यू बराबर बच्चों हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारा ये क्या हो गया, AQ हो गया, BQ है, BQ है बच्चों। तो बराबर के लिख लेंगे, एक कोष्टक में बच्चों हो जाएगा x का होल क्यू माइनस BQ यानी 1/x, कोष्टक में हो जाएगा 1/x का होल क्यू माइनस 3 गुणे AB, यानी बच्चों x गुणे 1/x हो जाएगा, लिख लेंगे x गुणे 1/x, कोष्टक में बच्चों हो जाएगा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए 24 का घन करेंगे बच्चों
तो 24 का घनमूल होता है बच्चों 13,825, लिख लेंगे बच्चों 13,824 होता है बच्चों। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 5 का घन करेंगे बच्चों तो 5 या 25, 25 5 125, ये बच्चों हो गया हमारा। और बच्चों देखिए बराबर करके लिख लेंगे, x का घन करेंगे बच्चों तो हमारा x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस, और बच्चों 1 का घन करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, x का घन करेंगे बच्चों तो x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये हमारा कट जाएगा, x और x कट जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों 3 हो जाएगा। अब गुणे, अब यहाँ पे देखिए बच्चों x माइनस 1 बटा x का मान दिया है यहाँ पे 24 बटा में 5, लिख लेंगे बच्चों 24 बटा में 5 बराबर के बच्चों हो जाएगा 13,824, लिख लेंगे 13,824 बटा में बच्चों हो जाएगा 125 बराबर के लिख लेंगे बच्चों एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू माइनस, अब बच्चों 3 का 24 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी बच्चों 72 बटा में 5 आ जाएगा, बराबर के हो जाएगा बच्चों 13,824 बटा में 125। तो बच्चों बराबर करके लिख लेंगे हम एक्स क्यू, बच्चों बराबर करके लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू, बराबर कर लेंगे बच्चों यहाँ पे, बराबर लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 13,824, लिख लेंगे बच्चों 13,824 बटा में बच्चों हो जाएगा 125, और बच्चों ये माइनस का 72 बटा में 5 है तो इधर आके बच्चों हो जाएगा प्लस का 72 बटा में 5। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा हर समान नहीं है, इसका 125 है और यहाँ पे बच्चों 5 है, तो जब बच्चों हर समान करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके हर और अंश में 25 से गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ पर भी बच्चों 25 हो जाएगा। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू बराबर के बच्चे हो जाएगा 13,824, लिख लेंगे 13,824 बटा में बच्चे हो जाएगा 125 प्लस, अब देखिए बच्चों ऊपर गुणा करेंगे 72 में 25 से तो 5 दूना के 10, 5 7 35 और 1 36, 360 आ गया बच्चों। अब 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 7 14, जोड़ देंगे बच्चों तो 0 0 8 1 यानी 1800 आ गया, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 1800, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 25 5 125। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा दोनों का हर समान हो गया, जब बच्चों दोनों का हर समान होता है ना तो किसी एक को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे इधर कर लेंगे बच्चों, तो बराबर के बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस 1 बटा में एक्स क्यू बराबर के बच्चों हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ लेंगे यानी 13,824 और 1800 को बच्चों जोड़ लेंगे, यहाँ पे देखिए 13,824 अब प्लस कितना है बच्चों 1800, 1800 जोड़ लेंगे प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा 8 8 16 को 6 हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा और 1 यानी 15,624, यानी बच्चों हमारा आ गया कितना
15,624 अब बटा में बच्चों हो जाएगा कितना 125 लिख लेंगे बच्चों 125। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक्स क्यू माइनस x³ का बच्चों मान आ गया कितना 15,625 बटा में 125। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 82 बटा में 9 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों मान ज्ञात इसका करना है पर सवाल इसको हल करना है बच्चों। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, बच्चों बराबर करके लिख लेंगे x² प्लस 1/x² बराबर के बच्चों दिया है 82 बटा में 9। अब बच्चों इसमें सूत्र लग जाएगा तो इसी सूत्र पे हल करेंगे बच्चों। इसको हो जाएगा बच्चों बराबर करके, देखिए ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा 1/x लिख लेंगे 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 1/x। और देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे x² प्लस 1/x² माइनस, अब यहाँ पर बच्चों हमारा कट जाएगा x और x कट गया तो 2 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों तो 2 1 में 2 हो जाएगा। तो बच्चों बराबर करके यहाँ लिख लेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब x² प्लस 1/x² का मान बच्चों हमारा ये है 82 बटा में 9 लिख लेंगे 82 बटा में 9 माइनस 2। और बच्चों 2 का आधार नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे। फिर बच्चों बराबर करके लिख लेंगे x प्लस 1 बटा में x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 82 बटा में 9। और देखिए बच्चों यहाँ पे हर समान नहीं है, यहाँ 9 है या 1 है, तो यहाँ हर समान करने के लिए बच्चों अंश और हर में हम क्या करेंगे कि 9 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 9 से नीचे भी 9 से। तो यानी बच्चों 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 1 में 9। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम 18 बटा में बच्चों हो जाएगा 9, यानी आधार भी समान हो गया हमारा। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके x प्लस 1 बटा में x का होल स्क्वायर बराबर के बच्चों हो जाएगा 82 और माइनस 18। हर समान है बच्चों तो एक कॉमन कर लेंगे 9 हो जाएगा। और बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम x प्लस 1 बटा में x का होल स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा, घटा लेंगे तो देखिए 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 के हाथ लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ बच गया 7, 7 में से बच्चों 1 घटाएंगे 6, अब बटा में बच्चों हमारा हो गया 9, यानी बच्चों 64 बटा 9 आ गया। तो 64 हमारा बच्चों 8 का वर्गमूल है और 9 बच्चों 3 का वर्गमूल है। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके, यहाँ पे बच्चों माइनस था सूत्र में हम प्लस लगा दिए हैं, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। तो x माइनस हो जाएगा बच्चों 1/x बराबर के बच्चों हो जाएगा अंडर रूट में 64 बटा में 9 बराबर के बच्चों हो जाएगा, यानी 8 8 64 और 3 के 9 यानी 8/3 हो जाएगा बच्चों वर्गमूल। तो x माइनस 1/x का मान आ गया बच्चों 8/3। ये बच्चों हमारा स्क्वायर का मान निकल के आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है x³ माइनस 1 बटा में x³ का मान याद करना है। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके, बराबर लिख लेंगे बच्चों x माइनस 1/x
बराबर मान आया है कितना बच्चों, तो 8/3 लिख लेंगे, 8/3। और बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पदों में, दोनों पदों में, दोनों पदों में घन करने पर, घन कर लेंगे बच्चों। यहाँ देखिए इसका 3 घात हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा इसका 3 घात। तो बराबर के यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारा सूत्र चेंज हो जाएगा, सूत्र लग जाएगा बच्चों हमारा, देखिए कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये सूत्र बच्चों हमारा लगेगा। चलिए बच्चों सवाल हल करते हैं इसी सूत्र पे। तो बराबर के हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे एक कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x का क्यू माइनस दूसरे में हो जाएगा बच्चों 1/x का क्यू माइनस 3 गुणे x हो जाएगा, x गुणे 1/x, कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1/x। तो बराबर के कर लेंगे, x का घन करेंगे बच्चों तो x क्यू हो जाएगा माइनस 1/x क्यू माइनस, यहाँ से बच्चों हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए बच्चों x और x कट जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 3 1 में 3 हो जाएगा, गुणे x माइनस 1/x का मान आया है बच्चों हमारा कितना, तो देखिए 8/3 आया है बच्चों, x माइनस 1/x का मान 8/3 लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 8/3 बराबर के बच्चों हो जाएगा हमारा। यहाँ पर बच्चों बराबर के कर लेंगे, 8 का घन करेंगे बच्चों तो 8 का 512 हो जाएगा, 512 बटा में बच्चों हो जाएगा तितली के 9 29 27 हो जाएगा बच्चों, 8/3 का घन। तो यहाँ पर बराबर के लिख लेंगे बच्चों 512 बटा में 27, तो बराबर के हो जाएगा बच्चों एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर बराबर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 8 बच गया बच्चों, तो बराबर के लिख लेंगे 512 बटा में 27, और माइनस का 8 है बच्चों तो इधर आके प्लस का 8 बच जाएगा, हर कुछ नहीं है बच्चों तो 1 मान लेंगे। हर समान करने के लिए बच्चों अंश और हर में 27 से गुणा कर देंगे, बराबर के बच्चों हो जाएगा 27 का करेंगे तो 8 7 56 को 6, 8 दूना के 16 और 16 5 21, 216 बटा में हो जाएगा बच्चों 27 एकम में 27, तो दोनों का हर समान हो गया बच्चों। देखिए यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 आ गया, तो बराबर करके लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स 1/x क्यू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 512 प्लस हो जाएगा बच्चों 216, लिख लेंगे 216 बटा में 27 और ये 27, दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे बच्चों तो 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों हम, तो देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे बच्चों 8 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 2 हो जाएगा, अब 5 में 2 जोड़ेंगे बच्चों 7, अब बटा में बच्चों कितना हो जाएगा 27, यानी बच्चों हमारा आ गया एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर बच्चों आ गया 728 बटा में हो जाएगा बच्चों 27। कह रहा है ना कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा मान आ गया बच्चों 728 बटा में 27, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा।